बेटा लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज जो है मेरे पास 12.3। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स लाइन सेगमेंट। पॉइंट जो है ज्वाइनिंग -2 3 5 और 1 -4 6 इंटरनली इन द रेशियो। मैंने आगे भी बताया था इंटरनली और एक्सटर्नली में फर्क कुछ नहीं है, सिर्फ इंटरनली में मतलब वो दो पॉइंट्स के बीच में लाई करता है, एक्सटर्नली में मतलब बाहर लाई करता है। सिर्फ जब हम रेशियो लेते हो m रेशियो n, तो वहां पर क्या ले लेना है, m रेशियो -n, बस। बाकी फॉर्मूला सेम है, सेक्शन फॉर्मूला आता है। आप सबको क्या करते थे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, पहले x कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तरुण पे अटेंशन हियर, 2 into 1, जस्ट वेट बेटा, जस्ट वेट। हाँ जी, तो बेटा मेरे पास जो है यहाँ पर 2 into 1 है ना, प्लस 3 into -2 बाय 2 + 3, ओके, कॉमा मेरे पास हो गए 2 into -4, ठीक है, आगे 3 into 3 बाय 2 + 3। अब z कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा, बस। आगे एक्स वाई करते थे, अब क्या आना है साथ में, z करते थे ना। m रेशियो n हो तो x1 y1 हो, तो आप क्या कहते थे, m इंटू जो है x2 प्लस n इंटू x1 ओवर m प्लस n, सेम ऐसे ही। तो अब मेरे पास हो गए 2 into 6 प्लस 3 into 5 ओवर 2 + 3, बस। ये इंटरनली है। अगर वो कहते हैं एक्सटर्नली तो क्या करते, यहां पर सिर्फ माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस, बस। ओके जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जब रेशियो में माइनस आ गया तो नीचे भी तो माइनस आना ही है। समझ आ गई, कोई डाउट तो नहीं यहाँ किसी को। चले बेटा आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। गिवन 3 पॉइंट्स जो है मेरे पास, गिवन 3 पॉइंट्स P Q R and these points are 3, 2, -4 and Q is 5, 4 into -6 and R is 9, 8 into -10. Okay, given these points are collinear, find the ratio in which Q divides PR. Okay, अब क्या करेंगे बेटा, Q divides PR, आपको रेशियो निकालनी है, लेट द रेशियो बी K रेशियो 1। अब मेरे पास P 3, 2, -4, 5, 4, -6, 9, 8, -10 निकाल सकते हो कि नहीं, है ना। अब क्लियर कट उसने ना Q डिवाइड्स, अगर मान लीजिए यहाँ रेशियो आपकी आ जाती है नेगेटिव, सपोज K की वैल्यू आ गई बाय चांस किसी क्वेश्चन में भी -2/3, 10th तक तुम कहते थे कि ये पॉसिबल नहीं है, रेशियो कभी नेगेटिव नहीं होती, बट अब क्या लिखोगे, लेकिन आप लिखोगे क्योंकि उसने रेशियो को कहा है। तो व्हेन यू राइट कि इट डिवाइड्स एक्सटर्नली इन द रेशियो 2:3, as you have specified the word externally, so no need to put now sign there. इट डिवाइड, वैसे रेशियो बेटा हम हमेशा पॉजिटिव ही लिखते हैं, सो दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी टू राइट दिस वर्डिंग एट द एंड। इट डिवाइड्स एक्सटर्नली इन द रेशियो जो है 2:3, यू हैव टू स्पेसिफाई इट। इज इट क्लियर, सबको बात समझ आ गई। अगर सिंपल पॉजिटिव ही आती 2:3 तो आप सिंपल लिखते इट, अब आपको स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है, इंटरनली एक्सटर्नली लिखना कंपल्सरी। If the ratio is positive, means आपका आंसर ही आया 2:3, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, it divides internally in the ratio 2:3. Is it clear? ये बात सबको समझ आ गई, कोई डाउट तो नहीं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे मेरे पास जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, फाइंड द रेशियो in which YZ plane, अब they specify
कि रेशियो बताइए जिसमें वाई जेड प्लेन जो है वो डिवाइड करता है पॉइंट्स -2, 4, 7 और 3, -5 और 5। अब रेशियो आपने बतानी है, लेकिन वाई जेड प्लेन है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, थर्ड पॉइंट दिया था, मैं इक्वेट करके के की वैल्यू निकाल सकता। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर थर्ड पॉइंट नहीं दिया। अब मुझे बताइए एनी पॉइंट ऑन वाई जेड प्लेन कैसा होता है? x0, that means it is given to you this point is this, okay? रेशियो क्या ले लोगे? k रेशियो 1। अब किससे कंपेयर करोगे? x वाले से, वहां से k की वैल्यू आ जाएगी, है ना? k पता चल गया, जब दूसरा y से निकालोगे तो k की वैल्यू पुट करोगे तो y कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, z कोऑर्डिनेट आ गया तो पॉइंट आ गया। मेरी बात समझ आई सबको? आगे अगर आपको याद हो, हम 10th में पता क्या कहते थे, द पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, तो हम क्या लेते थे, x, 0, तो उससे कंपेयर करके आप वैल्यू निकालते थे, करते थे कि नहीं? समझ आ गई मेरी बात? क्लियर? चलिए बेटा नेक्स्ट बेटा मेरे पास है, यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कैसे करोगे? यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला k रेशियो 1 लेके आप k की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है ना? तो दैट मीन्स अगर वो रूट वगैरह में, कभी वैसे रूट में तो आती ही नहीं है ना? अगर आपको याद हो 10th में भी ना हम आपको ये चीज कहते थे कि 1/√2 रेशियो √2, क्या ये रेशियो पॉसिबल है? हम आपको 10th में कहते थे, हम इसको मतलब √2 से एलसीएम लेते थे तो वो अपने आप मेरे पास 1:2 आ जाता था, वो रैशनल नंबर आता था, रूट वाला टर्म नहीं आती, क्योंकि रूट वाला इरैशनल होता है ना, तो उससे हम किसी भी लाइन को ज्वाइन नहीं कर सकते, रेशियो नहीं बता सकते, तो वो ये आ जाता था, तो तब हम कहते थे यस इट डिवाइड्स। यहाँ पर भी आपके पास कहीं स्केयर तो आता ही नहीं है कि वो हम कहें कि डिवाइड करता है कि नहीं करता। 100% के की वैल्यू निकलेगी, वो चाहे पॉजिटिव निकले चाहे नेगेटिव निकले, ठीक है? तो वो निकलेगी। अगर वो नेगेटिव आ रही है तो आप क्या कहते हो, इट डिवाइड एक्सटर्नली। अगर आराम से पॉजिटिव आ रही है तो क्या करोगे, इंटरनल। अब प्रॉब्लम क्या आती है, बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, ये मैंने इसीलिए बताया 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। कैसे कि मैं कहूं कैन यू डिवाइड अ लाइन इन द रेशियो √2:1, कैन यू डिवाइड? नो, बट इफ आई राइट कैन यू डिवाइड, यस, सॉल्व करके आपने कर। इरैशनल नंबर पे हम डिवाइड नहीं ना कर सकते, पॉसिबिलिटी नहीं होती, रेशियो हमेशा रैशनल नंबर के फॉर्म में होती है। इज इट क्लियर? ठीक है जी, एक तो ये था। फिर मैं आपको बता रही थी कि जैसे मैंने चेक करना है ए बी सी आर कोलिनियर, यही चेक करना है ना। अब कोलिनियर के लिए ऑलवेज टेक, हाँ जी बिल्कुल, नहीं उसने सेक्शन फॉर्मूले से कहा है ना, अगर वो कुछ नहीं लिखता तो मैं ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी कर देती, मेरा काम खत्म हो जाता। मैं ये बताने लगी हूँ कि साइक्लिक ऑर्डर पे ही चलो, साइक्लिक ऑर्डर पे। वो कैसे कि यहाँ पर पहले, यहाँ पर मेरे पास जो बी डिवाइड्स ए सी, अपने आप अगर वहां पर रेशियो नेगेटिव आ गई मतलब बी अंदर नहीं है, कहाँ हो जाएगा, बाहर। मैं ये समझाना चाहती थी और कुछ नहीं इसमें, अदरवाइज क्वेश्चन इज सिंपल। मेरी बात समझ आई सबको? हाँ जी, हर्ष नूर के हर नूर, हाँ हाँ जी समझ आ गई बेटा? लास्ट में क्लियर टू एवरीवन? व्हाट नहीं आनी चाहिए, नहीं वैसे भी यहाँ तो शो करने को कहा तो 100% निकलेगी, और यहाँ अंडर रूट आ ही नहीं सकता है। रीजन, यहाँ कोई के का स्केयर बन ही नहीं सकता ना। आप देखो अगर हम रेशियो k+1 लेते हैं, वो स्केयर पता कब बनेगा, अगर मेरे पास कोई पॉइंट में k हो और रेशियो भी मुझे k/1, तो वो मल्टीप्लाई हो तो आएगी आएगी। समझ आ गई बेटा? क्लियर? बात समझ आ गई सबको कि ऑलवेज टेक इन साइड, ये मत करो ए सी बी। हाँ अगर दिया ए बी सी है, आपने सी बीच में अपनी तरफ से ले लिया, देखना वो रेशियो नेगेटिव आएगी। लेकिन अगर ए बी सी लोगे तो वो नेगेटिव नहीं आएगी। ओके जी, क्लियर? चलिए ऐसे ही मेरे पास फाइंड द
coordinates of the points which trisect the line segment joining the point PQ. ये भी क्वेश्चन आपने 10th में किया हुआ है। हाँ जी, मेरे पास है 4, 2, -6. Okay, who will tell me how to do this? Who will tell me how to do this? Yes, ट्राइसेक्ट मतलब 3 पार्ट्स इक्वल में डिवाइड करना। तो पहले की रेशियो क्या होगी? क्योंकि 1 पार्ट आगे है, 2 पार्ट पीछे है, तो 1:2। किसका? 2:1 बेटा। मैंने पूरे में लिया, आप इन दोनों में लोगे तो 1:1। ये आप पे है ना। इफ यू आर कंसिडरिंग ओनली दिस पार्ट, ऑब्वियस है तो ये मिडिल पॉइंट हो जाएगा। बट इफ यू आर नॉट कंसिडरिंग दिस पार्ट, you are considering P and Q, so its ratio will be 2:1. It is up to you. समझ आ गई ना? All are just 10th class questions and you have already done it. ठीक है, ऐसे ही miscellaneous examples. Let us discuss miscellaneous example. Show that the points A, B, C, D are the vertices of parallelogram but not the rectangle. Parallelogram proof करने के लिए क्या करते थे? Opposite sides are equal but diagonals are not equal. कर सकते हो कि नहीं? डिस्टेंस फॉर्मूले से कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट बेटा, फाइंड द, मेरे पास जो है फाइंड द इक्वेशन of a set of a point P such that the distance from 2 points A, B जो है 3, 4, -5, -2, 1, 4, एक पॉइंट है, इसकी इक्वेशन निकालनी है, सेट ऑफ इक्वेशन, दैट मींस दिस इज अ जनरल पॉइंट सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू दिस इज इक्वल। मैंने इसको स्ट्रेट लाइन में क्यों नहीं बनाया, बता सकते हैं? क्योंकि दिया ही नहीं मुझे, उसने मिड पॉइंट नहीं बोला। इफ दे स्पेसिफाई, ये गलती करते हैं बच्चे कि मैडम डिस्टेंस इक्वल है तो वो मिड पॉइंट होना चाहिए, बट हैव दे मेंशन कि दीज 2 पॉइंट्स आर ऑन ए स्ट्रेट लाइन? अगर मैं स्टार्टिंग ऐसे करती ना, P इज अ पॉइंट सच दैट PAB lies on a straight line and distance of a point P is equal from A and B, then P should be on a straight line. Okay, then I can apply midpoint concept. But यहां कुछ लिखा ही नहीं, सिर्फ उसने कहा P एक पॉइंट है, ना उसने लिखा कि स्ट्रेट लाइन में है, ना लिखा नहीं है, तो हम इमेजिन क्या करके चलते हैं, वो नहीं है। अगर होगा भी तो डिस्टेंस फॉर्मूले से सेटिस्फाई तो करता ही है ना। यस, ऑलवेज। समझ आ गई मेरी बात? तो यहाँ पर PA इज इक्वल टू PB करो, स्केयरिंग करो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, तो आपके पास अपने आप सारी इक्वेशन किसमें आ जाएगी? XYZ। ओके, क्लियर? करके दिखाने की जरूरत है? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट बेटा, सेम सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है पता है? जहां पर ऑल मीडियन मीट्स, है ना, दैट मीन्स दिस इज अ ट्रायंगल, ये लो, ओके, हियर ऑल मीडियन मीट्स। और मीडियन क्या होता है? जो वर्टेक्स से अपोजिट साइड को जाके मिड पॉइंट पे, ठीक है जी, क्लियर? अब बेटा मेरे पास हो गए A, B, ये C, क्लियर? तो अब बेटा यहाँ पर जो है आपको पता है कि सेंट्रॉइड का फॉर्मूला आगे हम करते थे x1 + x2 + x3 बाय 3, ऐसे ही y1 + y2 + y3 बाय 3, साथ में क्या ऐड हो जाएगा? वेरी गुड, वेरी गुड। ओके जी, इजी है ना चैप्टर ये तो बहुत, ठीक है जी। अब बेटा उसने मेरे पास जो है 2 कोऑर्डिनेट दे दिए हैं और सेंट्रॉइड दे दिया और कहा कि थर्ड कोऑर्डिनेट निकालिए, थर्ड वर्टेक्स निकालिए, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकालिए। निकाल सकते हैं कि नहीं? कर सकते हो हरनूर?
ओके चलिए, अब मिसलेनियस एक्सरसाइज, लेट अस सी द मिसलेनियस एक्सरसाइज फ्रॉम द 12th चैप्टर। अब आप लोग ही मुझे बताओगे, हाँ जी बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन, 3 vertices of a parallelogram are this, find the 4th vertex, how to calculate? नो आपको बहुत बार 10th में भी बताया है, अगर हाँ बेटा बहुत लंबा हो जाएगा, अड़ जाओगे। क्या डायगोनल, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं सेम पॉइंट पे। और एक क्यों, ओ माय गॉड, इतने इजी क्वेश्चन को इतना टिपिकल क्यों बना? बेटा इक्वल कर लो, आपके पास ये x y z में है, आप डिस्टेंस निकालोगे, इसको करोगे, वो सारी इक्वेशन x y z में हो जाएगी। 3 वेरिएबल कैसे निकालोगे? ये आपको नहीं पता कि डायगोनल पैरेललोग्राम के क्या करते हैं, बाइसेक्ट कर, जो इसका मिड पॉइंट है और जो इसका मिड पॉइंट है वो क्या होगा, सेम होगा, होगा क्या नहीं? तो क्लियर कट एक्स वाई जेड, एक नंबर का क्वेश्चन है, आप तो उसको इतना, हमेशा हम आपको ये चीज बताते आए हैं कि जब भी, हाँ अच्छा, मैं आपको ये बता रही थी कि वी ऑलवेज टेल यू दिस थिंग, है ना, इन द 10th whenever you need to calculate the 4th vertex of a parallelogram always use the midpoint of the diagonals। हम हमेशा कहते थे कि डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाना, तो फिर तभी आप अभी भी याद नहीं है क्योंकि पेपर नहीं ना दिए, एक बार पेपर दिए होते तो याद होता। हाँ चलो, इसका मिड पॉइंट क्या होगा, x + 1/2, हाँ जी, और z - 14/2, it should be equal to midpoint of this, क्योंकि दोनों का मिड पॉइंट क्या होता है, सेम। ओके जी, क्लियर, ओके हाँ जी, तो सिंगल को इक्वेट करना, 3 - 1/2 दैट इज 2/2 1, तो सिंपली वो आप पे रिप्रेजेंटेशन करनी आप पे डिपेंड करती है, दैट इज टोटली अप टू यू। कोई बच्चा इधर से एक लेके उधर से एक लेके इक्वेट कर देता है, मैं कहती हूँ इधर लिखो और तीनों पॉइंट्स इधर लिखो, देन इक्वेट इट, बात खत्म। ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टेक्स, मेरे पास होंगे A B C, length of median of a triangle with vertex A B C, क्या करें, ये तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए, थर्ड क्वेश्चन है बुक में, सेकंड क्या करें, कैसे निकालें लेंथ ऑफ मीडियन, डिस्टेंस फॉर्मूले से। अब निकालना क्या है मुझे, AD, अब ये निकालना है, कैसे निकालूं, वेरी गुड, पहले इन दोनों का मिड पॉइंट ये, फिर डिस्टेंस निकल जाएगा, ऐसे ही इन दोनों का मिड पॉइंट इज दिस, you can calculate distance, then midpoint of these two is this, then distance। जहां पर लगे बेटा डाउट लगे, प्लीज आस्क मी, आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग दिस थिंग। चलूं आगे, वैसे तो ये बहुत इजी, एफ भी निकाल लेंगे, ई, हाँ जी, मिड पॉइंट निकाल के डिस्टेंस नहीं निकाल, मीडियन की लेंथ कब निकलेगी, हाँ तो पहले मिड पॉइंट निकालेंगे फिर ही डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4, ओके थर्ड पे आ जाते हैं, हाँ जी, इफ द ओरिजिन इज द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल विद वर्टेक्स PQR, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC, कैसे करेंगे, एक सेकंड, हाँ जी, मैंने क्वेश्चन कहा बुक है आपके पास, रीड इट एंड टेल मी हाउ टू डू,
एक मिनट, मयंक बताएगा, मयंक विल टेल मी। दैट मीन्स जब टीचर बोलता है ना तब नहीं ध्यान देते स्टेटमेंट की तरफ, यही तो प्रॉब्लम हो जाती है। क्या करेंगे मयंक? ओके, मैं ट्रायंगल बना देती हूँ, ये लो जी, ट्रायंगल बन गई। पी क्यू आर पॉइंट दे दिए, 2a 2 6 -4 3b -10, then 8 14 2c, and the centroid is 0 0 0. Find the value of ABC. क्या करेंगे? कैसे? एक मिनट, कैसे निकालेंगे? मैंने आपसे यही, अच्छा जी, लो जी, मैंने ज्वाइन कर दिया, फिर क्या करूं? आप जैसे मयंक करोगे आज वैसे ही करूंगे। प्लीज ज्वाइन करने से क्या करूं मैं? ये देख लो, अभी सेंट्रॉइड का क्वेश्चन। काव्या बेटा, बिल्कुल, that means Mayank is not listening in the class. Physically he is here but mentally he is not here. ठीक है ना? इतना इजी 10th क्लास का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं हम। मयंक, मैं बार बार कह रही हूँ, दिस इज सेंट्रॉइड और मुझे ए बी सी कैलकुलेट करना है, और सेंट्रॉइड का फॉर्मूला अभी हमने किया, x1 + x2 + x3 by 3। चलो अकेला इसी को कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 0। अब x1 कितना है? 2 है, -4, इसको उधर ले जाओ, a की वैल्यू निकालो। ऐसे ही नेक्स्ट b वाला इक्वल टू 0 करो, फिर b आ गया, फिर c है। अब पता चला मयंक जी? पक्का जी? नेक्स्ट रन भी आपकी है, बी रेडी। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन। चलो हिमांशु जी, रीड द क्वेश्चन एंड टेल मी हाउ टू डू 4th क्वेश्चन। जल्दी जल्दी बेटा। Okay, find the coordinate of the point on y-axis. I have to take a point on y-axis. सबसे पहले y-axis पे पॉइंट कैसा होगा? 0, y, 0। एक्सिस है, प्लेन नहीं है। प्लेन में उल्टा होता है, जिस प्लेन में लिखा है, अगर xy प्लेन में लिखा है, जो मिसिंग है वो 0। यहां जिसमें होता है उसको लेना है, बाकी सारे 0। ओके जी, हो गया जी। तो क्या करें आगे बेटा? उसने कहा एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस जो है विच आर एट ए डिस्टेंस ऑफ, यानी दोनों में डिस्टेंस कितना है? 5√2 फ्रॉम दिस पॉइंट। तो क्या लगाएं? दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला इक्वेट कीजिए और वहां से y की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। ओके जी, क्लियर? और एंड में पॉइंट पूछा ना, तो 0, जैसे मान लो y की वैल्यू 3 आई, तो यू हैव टू राइट 0, 3, 0, नहीं तो मार्क्स कट जाते हैं। ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 5th। अ पॉइंट R with x coordinate 4, a point R with x coordinates जो है वो 4 lies जो है on the line segment joining the point P, Q. They just write कि point R with x coordinate 4 lies on the line segment joining the point P and Q, और P के कोऑर्डिनेट दिए 2, -3, 4, और Q के कोऑर्डिनेट दिए 8, 0, 10। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R। अब क्या करें हम? ओके, 4, y, z, मैंने ये ले लिया। हाँ जी, यस, लेट द रेशियो बी
के रेशियो। जब आप के रेशियो लेके एक्स कोऑर्डिनेट निकालोगे ना, इट शुड बी इक्वल टू 4। वहां से के की वैल्यू आ गई, अब के आ गया। अब बाकियों को जब यूज करोगे वहां के की वैल्यू पुट करनी है और वाई और जेड निकल जाना है। पुलकेत नेवर एवर, मैं आपको बार बार कह रही हूं, मिड पॉइंट तब लगाते हैं व्हेन दे राइट कि इट लाइज इन ए स्ट्रेट लाइन, अदरवाइज मिड पॉइंट आप यूज नहीं कर सकते। या लिखा है, अगर वर्ड इक्वी डिस्टेंस लिखा है, नेवर यूज मिड पॉइंट प्रोवाइडेड कि इट इज रिटन द 3 पॉइंट्स लाइज इन ए स्ट्रेट लाइन। मिड पॉइंट अगर वहां लिखा है इक्वी डिस्टेंस और आप मिड पॉइंट लगा रहे हो, हम क्रॉस लगाएंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि क्लियर कट है, मैं यहां से इक्वी डिस्टेंस हूं, मयंक और काव्य दोनों से इक्वी डिस्टेंस, तो आप खुद सोचो क्या हम तीनों एक स्ट्रेट लाइन में हैं? क्योंकि इक्वी डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस सेम, doesn't means कि we three are lies in a straight line. I am standing near the blackboard, Kavya and Mayank seats are corresponding, no doubt distance are same। अगर आप देखोगे तो 100% मेरा इन दोनों के साथ डिस्टेंस सेम है, आप मेजरिंग टेप से मेजर कर सकते हो, बट हम स्ट्रेट लाइन में तीनों नहीं। बात समझ आई बेटा? क्लियर? चलूं आगे? चलिए बेटा, तो मेरे पास जो है नाउ लास्ट क्वेश्चन A and B, it is written the point A and B, it is given, point A is given to us, point B is given to us. Find the equation of the set of a point P such that PA square plus PB square is equals to K square. PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर इज इक्वल टू K स्क्वायर। क्या करें? डिस्टेंस फॉर्मूला। P पॉइंट नहीं दिया, क्या करें? XYZ, बिकॉज दे वांट यू टू मेक अ इक्वेशन। जो इक्वेशन होती है किसी एक, तो वो लाइन की बने या जैसे मर्जी बने, उसमें जर्नल पॉइंट XYZ रहता ही रहता। ओके, क्लियर टू एवरीवन? ओके।